पापा जी की डायरी से पार्ट 3। पहले 2 भागों में हमने जो पापा जी की डायरी से पढ़ा वो था कि हरबम महाराज से पहली मुलाकात कहाँ पे हुई, फिर दूसरी मुलाकात कहाँ हुई, और दूसरी मुलाकात में जो हरबम महाराज ने उस टाइम क्या व्याख्यान दिया था जब कुछ लोगों ने पूछा कि जो मांस खाना यानी कि मीट खाना हमारे लिए सही है कि गलत है, और फिर कर्मों की बात उसमें हरबम महाराज ने उस पर व्याख्यान दिया, आवागमन पर व्याख्यान दिया, और उन्होंने ये जोर दिया कि हम एक किरदार है जो हमें निभाना पड़ता है, हम ड्रामा के किरदार हैं जो भगवान के घर में हम यहाँ पे बांड पत्थर यानी कि ड्रामा करने आए। और उसी व्याख्यान को कंटिन्यू करते हुए पापा जी लिखते हैं जो हरबम महाराज व्याख्यान दे रहे, और इन्हीं नेक व बद कर्मों के मुताबिक मनुष्य का फलादेश जन्म लेते हैं। इसको ऋषि मुनियों ने अपने तप व जप के सहारे और ज्योतिषी विद्या के सहारे इस फलादेश को जन्म पत्री के रूप में पेश किया। दाता ने हमारे कर्मों का फल खुद वहां लिखा है, यानी कि ऊपर, वो अटल है, यहां तक कि एक पत्ता भी दाता की इनायत के बगैर हिल नहीं सकता। ताहम इन्हीं ऋषि मुनियों ने अपने अपनी बुद्धि के मुताबिक इनके ग्रहों का नाम देकर इनको नवाजा है और शांति के उपाय तलाश किए हैं, मगर होता वही जो मंजूर खुदा होता है। ताहम ऋषि मुनियों, महापुरुषों, संतों की दया दृष्टि व उपाय होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मन की शांति और बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ती है, और सहन शक्ति के सहारे हम मुसीबतों को झेल सकते हैं। अभी यह व्याख्यान पूरा भी नहीं हुआ था कि हमारे एक और मित्र श्री दीनानाथ जी गुंजू आ गए और श्री महाराज से शिकायत की कि वो उनका इंतजार भूखे प्यासे बैठे अपने घर में कर रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि उस वक्त दिन के 2 बजे थे और हमें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि हरबम महाराज की जो गंगा बह रही थी व्याख्यान की, हम खो गए थे उसमें। नाना जी ने मुझसे भी शिकायत की कि मेरे कारण हरबम महाराज को रुकना पड़ा, और यह भी उसने इल्जाम लगाया कि मैंने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए रोका होगा। मेरी सफाई यही थी, मुझे ये मालूम न था कि महाराज जी को उनके घर पर दोपहर का खाना खाना है। खैर, दूर भी ज्यादा कितना था, ज्यादा नहीं जाना था, किश्ती में बैठ के दूसरी ओर जाना था। एक किनारे श्री राजान जी का घर और दूसरे किनारे श्री दीनानाथ जी का घर। खैर, हम सब जाके किश्ती में बैठे और दीनानाथ जी के घर पहुंचे। खाना खाने के बाद फिर सत्संग शुरू हुआ। अब वहां बहुत सारे भक्त लोग जमा हुए थे और श्री महाराज जी को घी के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे और उत्सुक थे। महाराज जी ने हम सबके सामने यह सवाल रखा कि यह सारी कायनात कैसे वजूद में आई। एक भक्त ने आम कहावत कही कि श्री विष्णु भगवान जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिस पर ब्रह्मा जी बैठे थे और उन्होंने इस सृष्टि को बनाया। इस पर महाराज जी ने सवाल किया कि ये ब्रह्मा जी और विष्णु महाराज कहां से आए। इसका किसी के पास जवाब न था। हम भक्तजन के बीच में एक परम भक्त ज्ञानवान श्रीमती धनवंती मैडम बैठी थी। वो पेशे से टीचर थी। उसने कुछ हिचकिचाकर जवाब दिया कि पहले ये सारी कायनात पूर्ण शून्य थी, तभी विधाता या कोई ऐसी शक्ति थी जिसको ख्याल आया कि एको असीम बहु साम, यानी एक हूं बहुत रूप धारण किए। इसी नाद की वजह से सारी कायनात गूंज उठी और इसी गूंज से ओम के रूप में पूर्ण प्रकाश जाहिर हो गया। इसी प्रकाश में से 3 कारण उत्पन्न हुए, 3 शक्तियां उत्पन्न हुई, जिनकी वजह से ये सारी कायनात और इसका निजाम जारी हुआ। ये 3 कारण या 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु
और महेश्वर है। ये सही जवाब सुनकर बब महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर शाम तक बब महाराज ने पूरी व्याख्या की और जोर देकर यह कहा कि यह सारा संसार भगवान का बनाया हुआ एक स्टेज है और हम सब बांडपत्र यानी कि ड्रामा में अपना अपना किरदार निभाने आए हैं अपने कर्मों के मुताबिक, और इस बांडपत्र को मानकर अपने अपने कर्म करें। भगवान हमारी अदाकारी और हुनर को हर पहलू से तोलता है, खुश या नाराज भी होते हैं। जैसे आप फिल्म देखकर खुश होते हैं, अपने मन को बहलाते हैं, मगर भगवान में और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि वो हीरो है और आप यानी कि हम सब जीरो हैं। हमें भगवान ने अपना किरदार निभाने के लिए कायदे और तरीके दिए हैं। हमें अपने को जीरो समझकर हीरो यानी कि भगवान के साथ मिलन के लिए मेहनत करनी है। यह कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ भगवान की कृपा, गुरु महाराज की दया और भक्त यानी कि चेले की पूर्ण भक्ति की जरूरत है। मन, आंख, कान, जुबान शुद्ध और साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह बब महाराज का व्याख्यान चलता रहा। एक गंगा बह रही थी जिसमें हम सब गोते लगा रहे थे। बब महाराज की सरल भाषा, बोलने का तरीका बहुत आनंद आ रहा था। मन नहीं कर रहा था कि यह व्याख्यान कहीं रुक जाए। मुझे बार बार यही लग रहा था कि जो मेरी खोज है वो पूर्ण हो चुकी है और इस सफर में मैं मंजिल पा सकता हूं। आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। अगली बार पार्ट 4 में फिर मिलते हैं पापा जी की डायरी से कुछ वर्कों को पढ़ने के लिए और ग्रहण करने के लिए। नमस्कार।